एक महिला सिर्फ सोशल मीडिया पर डालने के लिए फोटो खींचना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पीछे लगी नाव की पाल अचानक हिल जाएगी और ठीक उसी पल उसे समुद्र में धकेल देगी। नाव पर मौजूद उसका बॉयफ्रेंड यह देखकर घबरा गया और तुरंत लाइफ रिंग समुद्र में फेंक दी। वहीं उसकी बेटी केसी जल्दी से केबिन में कंबल लाने चली गई, लेकिन कंबल ढूंढते समय केसी को सीट के नीचे छिपे हुए ढेर सारे हथियार दिखाई दिए। हालांकि उस वक्त वह ज्यादा नहीं सोच पाई। जब उसने देखा कि उसकी मां सुरक्षित वापस नाव पर आ चुकी है, तो केसी ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि ये हथियार शायद मां के बॉयफ्रेंड ने सिर्फ आत्मरक्षा के लिए रखे होंगे। लेकिन रात होते ही सोने से पहले केसी को कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। जैसे ही उसने बाहर झांक कर देखा, वह डर के मारे सिहर गई। नाव पर बंदूक लिए हुए कई समुद्री डाकू चढ़ आए थे। डर के मारे केसी चुपचाप कमरे से बाहर निकली और सीट के नीचे छिपी पिस्तौल निकाल ली। लेकिन जैसे ही वह कुछ करने वाली थी, एक भयानक दृश्य देखकर वह वापस केबिन में छिप गई। डाकू पूरी नाव की तलाशी ले रहे थे। केसी सांस तक रोककर बैठी रही। उसे डर था कि जरा सी आवाज भी उसकी जान ले सकती है। किस्मत से उन डाकुओं की नजर कमजोर थी। नाव पर कोई और न दिखने पर वे वापस चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने डेक में आग लगा दी। केसी ने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर निकाला और आग बुझाकर नाव को बचा लिया। अगली सुबह नाव लगभग जलकर बर्बाद हो चुकी थी। तभी केसी ने देखा कि एक रस्सी समुद्र में लटकी हुई है। जैसे ही उसने रस्सी खींची, वह सन्न रह गई। दूसरे सिरे पर उसकी मां का बॉयफ्रेंड माइक बंधा हुआ था और वह अभी जिंदा था। बिना वक्त गंवाए केसी ने उसे नाव पर खींच लिया। पानी पिलाने के बाद माइक को होश आ गया। केसी डर और खुशी दोनों से भर गई। डर इसलिए कि माइक की जान खतरे में थी, और खुशी इसलिए कि अब वह अकेली नहीं थी। माइक के मार्गदर्शन में केसी ने दोबारा पाल खड़ी की और नाव फिर से चल पड़ी। लेकिन तभी केसी को कुछ तस्वीरें मिलीं, जिन्हें देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीरों में माइक उन्हीं समुद्री डाकुओं के साथ था। वह जवाब मांगने बाहर निकली, लेकिन माइक गायब था। डरते हुए केसी ने चाकू निकाला और केबिन में गई। माइक ने कहा, वे लोग राक्षस हैं। रोज जितना कम जानोगी, उतना बेहतर है। उसने बताया कि वह पहले उन डाकुओं का दोस्त था, लेकिन उनके अपराधों से तंग आकर उन्हें छोड़ चुका था। माइक की मीठी बातों में आकर केसी ने उस पर भरोसा कर लिया। लेकिन सच्चाई यह थी कि केसी धीरे धीरे माइक के जाल में फंसती जा रही थी। 3 दिन और 3 रात समुद्र में भटकने के बाद दोनों को आखिर जमीन दिखाई दी। वे एक सुनसान द्वीप पर पहुंच गए। वहां पानी, मौसम और सब कुछ अनुकूल था। शाम को आग जलाकर वे किसी पिकनिक पर आए। सैलानियों जैसे लग रहे थे। इसी दौरान माइक ने केसी को रस्सी बांधने की तकनीक सिखाने का बहाना किया और चालाकी से उसके हाथ बांध दिए। तभी उसने अपना असली चेहरा दिखाया। माइक असल में एक पूर्व समुद्री डाकू था। उसने अपने सरगना की पत्नी से संबंध बना लिए थे, जिसके कारण उसे संगठन से निकाल दिया गया था। अब वापस लौटने का उसके पास एक ही रास्ता था, केसी का अपहरण कर उसे अपने सरगना को सौंप देना। लेकिन माइक को अंदाजा नहीं था कि केसी ने पहले से बैग में पिस्तौल छिपा रखी थी। हालांकि ट्रिगर दबाने पर गोली नहीं चली। दोनों में जबरदस्त हाथापाई हुई। घायल होने के कारण माइक कमजोर पड़ गया। केसी ने उसे पीटकर जंगल की ओर भागने में सफलता पाली। अगले दिन वह अकेले नाव लेकर भागने ही वाली थी कि माइक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और माइक चट्टान से गिर पड़ा। केसी समुद्र में निकल गई। 3 दिन बाद उसे एक बड़ा जहाज दिखा। उसने सिग्नल फ्लेयर दागा और मदद मांगी। उसे बचा लिया गया। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह जहाज भी समुद्री डाकुओं का ही था। इस बार केसी ने दिमाग से काम लिया। उसने खुद को सजाया, संवारा कप्तान को फुसलाया और मौका मिलते ही उसे मार गिराया। फिर हथियार उठाकर एक एक कर पूरे डाकू गिरोह का सफाया कर दिया। आखिरकार केसी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि उन दर्जनों लड़कियों को भी आजाद कराया जिन्हें डाकू बेचने वाले थे। यहीं फिल्म खत्म होती है।